हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है। काबिल मजम्मत मामला है ना। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है। जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है, कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन क्या उनकी वो मेहनत कर लेते हैं? मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी, और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क को। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे, एजुकेशन हाँ, में मैंने सुना करे। था, बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। तो कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। आप क्या वैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग, मैं बताता हूँ ना अपनी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आपने सच बोला है, सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। ये जो ग्रीन पासपोर्ट है सारे यंगस्टर को, ये मेरा एक पैगाम है। जी जी, इस चीज को अवॉइड करें यार ब्रदर, इस मुल्क को हमने बनाना है। क्या बात? अगर हम बाहर जाएंगे तो ये मुल्क का क्या ये तो अब कहना बनता ही नहीं है कि हम कर देंगे कि क्रिकेट नहीं खेलेंगे। भाई पहले कौन सा खेल रहे हो? सीधी बात है ना, पहले आप खेल रहे थे ना आगे खेलोगे। ऑलरेडी पाकिस्तान ने भी कह दिया कि भाईजान हम भी आपके साथ नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे। ये तो बात होगी साइड पे। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि एंटी हिंदू बात के ऊपर उनका मीडिया थोड़ा सा, मुझे भी पता है कि एक हलचल मचा रहा है कि भाईजान ये एंटी हिंदू बात कर दिया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। भाई मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है, उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। मतलब अभी मतलब इनका मतलब कहते हुए इनको शर्म भी नहीं आती कि अभी तक आपका जो भी वो पुराने औरंगजेब की कब्रें खुदा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को खोद रहे हैं, कभी आप कहते हैं जी भाईजान वो जी 500 साल पुरानी फलाने ने मस्जिद बनाई थी, अब 500 साल पुरानी मस्जिदों को गिराएंगे। वो ऑलरेडी एक मस्जिद को शहीद करके उसके ऊपर मंदिर बना, बाबरी मस्जिद, जी जी बाबरी मस्जिद को, और उसके अलावा 2-3 और मसाजिद का भाईजान वो बाकायदा कोर्ट उनको इजाज़त दे रहा है कि ठीक है आप जाएं और उसका जाके स्कैनिंग करे कि भाईजान ये कोई मंदिर तोड़ के तो नहीं बनाया गया। भाई 500 साल पुरानी बातों को लेके अगर आप आज तक मुस्लिम्स के खिलाफ बात कर रहे हैं तो आपको तो मेरा ख्याल ये तो उसके हिसाब से आटे में नमक भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर एक ये मस्जिदों वाला सीन हो गया, फिर कब्रों की खुदाई करवा रहे हैं कि भाईजान हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो बाबर की बात थी, वो फलाने की बात थी, उसने किया, फलाने ने किया। अगर हम देखें उस दौर के हिसाब से जो हिंदूज थे वो भी मुस्लिम्स के जब अटैक करते तो वो भी मस्जिदें शहीद करते थे। मतलब वो एक कम्युनिटी का इरा ही उस तरह का था। उसके अलावा अगर हम देखें कि इंडियंस में मतलब मीडिया को ये भी सोचना चाहिए, जब हमारे बात के ऊपर वो इतना रोला डाल रहे हैं कि भाईजान ये कर दिया वो कर दिया है, आप अपने वक्फ बोर्ड को देखें, जो कि मुसलमानों का जो भी हक था वो सारे छीनने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा आप अपनी सेनेट में और जो भी आपके बोर्ड्स हैं उनके अंदर आप अप्रूव करवा रहे हो। और इवन आपकी मतलब वो कहते हैं जी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो कि किसी एक जिसको कह ले कि विच हंटिंग कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ ही हमने जाना है और जो भी वो बात करेंगे उन्हीं के खिलाफ हमने करना है। ये जो वक्फ बोर्ड का आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि भाईजान जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर मुसलमानों के अलावा जनाब हिंदूज भी होने चाहिए,
ओ भाई मुस्लिम्स का वो वक्फ बोर्ड है, उसमें मुसलमान जो है वो अपनी जमीनें अपनी जायदाद वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हिंदूज का क्या ताल्लुक है? सर वो तो कह रहे हैं कि आप हमें हिसाब दें, जो आपको इतने एकड़ में जमीन दी गई है, डोनेट की है, आप बताएं कि आपने इतने सालों में उस जमीन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, और वहाँ का जो मुसलमान है वो खुद इसके खिलाफ है कि हमारे लिए आज तक कुछ बना ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना हमारे लिए मदारिस बने, ना हमारे लिए IT हब्स बने, ना हमारे लिए स्कूल बने, ना हमारे यतीम बच्चों को, मस्कीन बच्चों को कुछ दिया गया। वहाँ का मुसलमान तो खुद जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ निकल आया है कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो सारा पैसा अंदर कर लिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपके क्वेश्चन को चेंज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाईजान आप ऑडिटिंग का पूछ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपका पूरा कानून ही बदल देना है, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही अटैक कर देना है, वक्फ बोर्ड ही चेंज कर देना है। और वहाँ पे जो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू है वो मुसलमानों से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे मुसलमान बड़े अच्छे हैं और हिंदू जो है वो बड़े बुरे हैं? आप यहाँ देखें सिंध साइड पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया जाता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा किया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़ी उम्र के मर्दों के साथ उनको जो है निकाह करवा दिया जाता है। तो मुझे बताएं इस्लाम में सर कहाँ जबर है? आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मैं आपको छोटी छोटी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा के वडेरों के साथ उनके निकाह करवाए जाते हैं, आप मुझे बताएं तब हम इस पे बात क्यों नहीं करते? इस्लाम में तो कहाँ, मुझे बताएं इस्लाम में कहाँ है कि जबर है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। असल में अगर आप समझती हैं कि मीडिया पे जो 2-4 खबरें निकल जाए, जैसे इसी बात को ले लें, इंडिया में वो केरला स्टोरीज नाम की एक मूवी आई थी रिसेंटली, ठीक है, बाद में उनका सारे डायरेक्टर्स माफिया मांगते फिर रहे हैं कि भाईजान ये हमने गलत कर दिया, असल में दो लोगों की बात थी, हमने 333 की बात कर दी, 37 की बात कर दी, ये गलत हुआ है, फलां गलत हुआ है। और सबसे बड़ी बात, एक घटिया तरीन मूवी को प्रमोट करने के लिए मोदी साहब खुद पहुंचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंटी मुस्लिम है। असल बात ये है, जिस तरह आप अभी कह रही हैं कि सिंध वाली साइड पे जी अगवा हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, भाईजान वो मतलब असल लोग किधर हैं? ये सिर्फ हमें मोस्टली आपको ये नंबर्स मीडिया पे मिलेंगे भाईजान, 10,000 लड़कियों को उधर से। मीडिया तो खामोश है, हमारा मीडिया आपको लगता है इस तरह की खबरें दिखाता है? आपने कभी सुना हो हमारे मीडिया के ऊपर? चलिए आप वक्फ बोर्ड पे आ जाएं, आपने वक्फ बोर्ड की कोई खबर पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर सुनी है? मेरा ख्याल ये तो असल में जो हमारी हुकूमत के स्टांस है वो अपना स्टांस लेके चल रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। जो भी ये आपने हिंदुओं का ये बताया, मोस्टली मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इंडियन सोशल मीडिया की खबरें होंगी कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में ये हो रहा है। अगर वाकई हो रहा है तो भाईजान सारी कम्युनिटीज़ रह रही हैं, मतलब क्रिश्चियंस के साथ पिछले अरसे कुछ हुए थे, वो आई थिंक गुजरात वाली साइड पे कुछ हुआ था, तो भाईजान हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में वो रैलीज निकल रही थी, सारे उलमा इकराम कह रहे थे कि भाई ये गलत हो रहा है। अगर हिंदूज के साथ हो रहा है तो भाईजान वो जाहिर बात है वो प्रोटेस्ट करेंगे। हमें नहीं नजर आता, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर अगर आप कहें कि प्रोपेगेंडा फैलाने से, या कोई लड़की को आप दिखा के कहें जी भाईजान वो आगे कहे कि 5,000 रुपये लेके कि भाईजान मैं हिंदू थी, मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी एक्ट्रेस तो आपको हज़ारों मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि रा और ISI दोनों आपस में मिल के कोलैबोरेट करके कभी काम करें। अच्छा, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो किसी वजह से हो रहा है, अगर इंडिया कह रहा है कि किसी को प्लेटफॉर्म के आगे ला रहे हैं, जैसे भाई साहब ने कहा कि मोदी कह रहे हैं कि हम आगे किसी को ला रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मोदी सिर्फ़ और सिर्फ अपना ना वोट बैंक बनाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत करने के लिए और दोबारा इलेक्शंस विन करने के लिए ये सब कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी साहब को बार बार इस वजह से इंडिया में जो है सीट मिलती है वज़ीर आज़म की, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहते, एंटी पाकिस्तान। ये देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया, क्या उन्होंने अच्छे काम नहीं किए? सिर्फ एंटी पाकिस्तान का नारा लगा के तीसरी दफा वज़ीर आज़म बन गए। कोई भी मतलब आती है हुकूमत तो वो अपने काम कुछ ना कुछ करके जाती है, लेकिन ये तो डबल इंजन की सरकार है, हमेशा एंटी के बेस पे ही मिलता है। ये कह रहे हैं कि मोदी को वोट एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे मिलता है। सबसे पहली बात, अगर आप उधर देखें इंडिया में जितना भी SFI का काम उसने किया, एजुकेशन या बिजली फ्री की, जिधर भी किया, चंडीगढ़ में उन्होंने सारा बिजली फ्री है उधर सारा कुछ, लेकिन वो तो उनकी करने की चीज़ें हैं ना, वो तो इंडिया ने अपने मुल्क के लिए करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मुस्लिम हिंदू फसाद जो इंडिया में चल रहा है, या जो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है और इंडिया जो है हिंदू कंट्री है, तो मेन रीज़न क्या हुई? मजहबी। अगर वो मजहब को ही अगर वो टारगेट नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान को खिलाफ, अगर वो कहें हम पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे, कौन उनका साथ देगा? कोई भी नहीं देगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल ट्विस्ट भी है। मतलब अगर मोदी साहब ने किसी रैली में नहीं, बल्कि मुझे याद आ गया, एक दफ़ा उन्होंने बोला था अपने एक सियासी जलसे में कि पाकिस्तान ने अगर लड़ना है तो आओ मिल के लड़े गुर्बत के खिलाफ।
फिर उन्होंने एक अपनी सियासी रैली में बोला था, पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं। वो इस चीज़ को समझ चुके हैं, इंटरनेशनली स्ट्रेटजीज को समझ चुके हैं कि भाईजान हम दोनों एक दूसरे के बगैर अगर नहीं चल सकते। अच्छा। बात सुने मेरी, अब पाकिस्तान इतना पैसा लगाता है अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। हाँ। इंडिया है वो कितने करोड़ों रुपए लगाते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और दोनों मुल्क अगर हम रियलिटी में देखें गरीब, भाईजान हम अपनी अगर इतनी जीडीपी लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? पाकिस्तान कहता है जी हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया का जो नैरेटिव चलता है वो जी हमें पाकिस्तान से खतरा है। भाई आप दोनों हाथ मिलाएं, वो जो पैसा है वो अपनी आवाम के ऊपर लगाएं, ताकि लेकिन आवाम। अगर देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिकल पोजीशन कंपैरेटिवली पाकिस्तान अब बहुत बेहतर हो गया, उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बड़ा बेहतर हो चुका है, उनके यहाँ जो मेड इन इंडिया बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जो चीफ कह रहे हैं रो के, उनका ये है कि चलो पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन अभी जब मैंने इंटरव्यू किए पाकिस्तानी पब्लिक से, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश हमारे साथ हो रहा है। तो इंडिया का अगर मैप देखा जाए तो वो नेक के शेप में आ रहा है, तो उस नेक की जो है ना वो गर्दन पे बांग्लादेश बैठा हुआ है, तो इस वजह से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं समझता। आप बात सुने ना, आपने 1971 में बांग्लादेश को खो दिया, वो इंडिया ने उनकी मदद की, क्योंकि हमें मानना पड़ेगा हम दोनों एक दूसरे के राइवल्स हैं, हम एक दूसरे के साथ दुश्मनियां करते हैं, हम एक दूसरे को नफरत की नज़र से मीडिया की वजह से देखते हैं। ठीक है। पब्लिक जो है वो उस तरह से नहीं देखती है। इवन आप वो अरशद नदीम भाई जो थे वो जैवलिन थ्रो करने वाले, हाँ। उनकी वालदा से पूछा गया कि इंडिया का एक बंदा आपके बेटे से हारा है, तो वो कह रही है वो भी मेरा बेटा है। और ठीक है? इंडिया ने भी ये और कहा। इंडियन वो जो बॉय उनसे एक नंबर नीचे था, उनकी वालदा भी यही कह रही है वो मेरा दूसरा बेटा है, वो जीत गया तो क्या हुआ है। हाँ। और पब्लिक मतलब चाह रही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन जो मीडिया चैनल्स को फंडिंग की जाती है, मैं फंडिंग कहूँगा, एक होता है मीडिया चैनल्स खुद से वर्क करते हैं, आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। हाँ। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे के साथ हरकतें करते हैं, जिससे लगता है कि भाईजान एक दूसरे को ये उखाड़ना चाहते हैं। और इवन आप मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं भाईजान अमेरिका को पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है, फलाना है, ढिमाका है। भाईजान उनको इंटरेस्ट है, क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि इतना बड़ा मुल्क तोड़ने का मेन मकसद ही यही था कि भाईजान ये इतना बड़ा मुल्क है।